Hello, my dear students and my viewers. Welcome to our prestigious YouTube channel of Chanakya Classes and Chanakya Judicial Academy. Guys, एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत तरह के स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि लॉ में CUET का अलग सिलेबस है, MSCT का अलग सिलेबस है, क्लैट का अलग सिलेबस है, एलेट का अलग सिलेबस है, तो प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए। या फिर जुडिशियल सर्विसेज में जो है उनको भी यही लगता है कि बिहार जुडिशरी का अलग सिलेबस है, यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस है, तो प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए। मेरा शुरू से 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और मैं तब से सब लोगों को मैंने यही बताया है कि प्रिपरेशन का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका हजार हो सकता है, लेकिन पढ़ने का तरीका सिर्फ एक है और वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वो सेक्शन वाइज बेयर एक्ट को समझना, इलस्ट्रेशन को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के मीनिंग को समझना, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को लैंडमार्क केसेस के साथ पढ़ना, उसके इंटरप्रिटेशन को देखना और समझना, यह पढ़ने का तरीका है। इसमें बिल्कुल भी मुगालते में मत रहिए, किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए। बहुत तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, उनको खुद ही नहीं आता अच्छे से लॉ पढ़ाना, तो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि इसको अलग तरीके से पढ़ना, उसको अलग तरीके से पढ़ना है। आप एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर आर्टिकल 21 पढ़ाया जा रहा है या फिर BNS में मर्डर पढ़ाया जा रहा है, तो क्या बिहार जुडिशरी में मर्डर का सेक्शन अलग हो जाएगा और यूपी में सेक्शन अलग हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या लैंडमार्क केसेस अलग हो जाएंगे? क्या क्लैट में जो आर्टिकल 14 आपने पढ़ा है उसका डेफिनेशन आर्टिकल 14 का एलेट के एग्जाम में अलग हो जाएगा, CUET में अलग हो जाएगा, MSCT में अलग हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। किसी भी लॉ में जो भी सेक्शंस है वो आपको पढ़ने हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स है वो आपको पढ़ने हैं, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं, किस चीज को हमने कहां से बोरो किया है वो पढ़ना है, कॉमा तक का मीनिंग समझना है, सेमी कॉलन का मीनिंग समझना है, प्रोवाइडेड दैट का मीनिंग समझना है, एक्सप्लेनेशन का मीनिंग समझना है, इलस्ट्रेशन का मीनिंग समझना है। सारे चीजों को हमें आत्मसात करना है, इंटरनलाइज करना है, तभी हम एक अच्छे लॉ के जानकार बन पाएंगे, एक लीगल स्कॉलर बन पाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह के झांसे में मत आइए कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें, उसका प्रिपरेशन लॉ का अलग तरीके से करें, उसका लॉ का अलग तरीके से करें, कुछ भी नहीं, सब गलत है। लेकिन अगर हमको कान पकड़ना आता है तो मैं बाएं कान को भी पकड़ सकता हूं, दाहिने कान को भी पकड़ सकता हूं, और अगर नहीं आता तो मैं किसी भी कान को नहीं पकड़ सकता हूं। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको आर्टिकल 14 आता है तो आर्टिकल 14 में सवाल कैसे भी आ जाए, चाहे वो वन वर्ड वाले ऑब्जेक्टिव आ जाए या सब्जेक्टिव आ जाए या फिर पैसेज बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आ जाए, you will be in a position to answer that. और if you haven't got the conceptual clarity, then कितना भी आसान भाषा में भी सवाल आएगा आप उसको बना नहीं पाइएगा। So my humble request to each one of you is that please go through the concepts, please make your concepts stronger. कॉन्सेप्ट को समझिए, बेयर एक्ट के सेक्शंस के दिए एक एक शब्द को समझिए, एक एक कॉमा और सेमी कॉलन को समझिए, फुल स्टॉप को समझिए, प्रोवाइडेड दैट जो प्रोवाइजो दिया गया है उसको समझिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए, जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उसको समझिए, जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसको समझिए, जो लैंडमार्क केसेस है उसको समझिए, जो रिसेंट केसेस हैं जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में डिसाइडेड हुए पिछले 1-2-3 साल में, उनको समझिए। देन यू विल बी इन अ वेरी कॉन्सेप्चुअली साउंड स्टेट ऑफ माइंड, राइट? तब फिर आपको लॉ में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम
से चीजों को समझ पाओगे और आप क्वेश्चन को बना पाओगे और आपका लगभग 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हो या फिर क्लैट, यूजी और पीजी का एग्जाम हो। ठीक है, कल हम लोग एक अलग वीडियो में, अलग मुद्दे पे, अलग इशू पे, अलग टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय जय श्री राम।